अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। बोधीन दवा साय नहा ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्नुक्ता से पाठ का साधवा स्तुत्या योग जने बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्तिदाच चैत्यमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रशास्य पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोत्तदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृकाशिका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये शाशांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणादितनानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि में व्यग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहाराभय भैषद सारसांदत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालो धारक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रो सार्वादन मनोजगम समावरणा नाम नीलकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का गिलास हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल का नरवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर चुका है हे नाथ या बपसे की करूं रुचि थे मेरे वचन तिद कंसाय नम हो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये तृप्तकारी संताप दूर कर सेकांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय जिस सौ के पाऊं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं तुर्बन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं चतुष्कोण कलशेन अभिषेकं करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की अनादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तुभ्यो तारयामि इति मंगलारती ओरणम उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरिचंद नादी नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाली ने
गंधाम से नित्य करो अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकस्य नफसे ज्यामी। नमोरते स्वाहा उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल का नरवा कुले जिन ग्रहित नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होगी। जिन्हें भी शांति धारा में अपना नाम लिखाना है लिखवा दीजिए। जो भी राशि लिखवाना चाहे लिखवा दें शांति धारा करने के लिए कराने के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मोचे नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकत शुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नमर विनाशाम राम रीम रूम राम राश्यावच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री राजा भैया निशी जैन ऋषिराज ऋतुराज रिद्धिमान जैन सागर अध्यक्ष उदासीन आश्रम आचार्य विद्यासागर साधिका आश्रम सागर संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्रीमती वीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृता आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा रानी जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी संजय पन्नालाल पापड़ी औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जय चंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन रिजराजी जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन शादरा श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी सौरभ छावड़ा दक्षामाराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन रमनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन मेरठ
अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका निवासी सपरिवार से अजित कुमार, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हल्का, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले, शिलोंग, मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन, मेरठ निवासी परिवार से श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद, गुजरात, आरुण जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अवनी, रोबिन, नेहा जैन, मानसरोवर, जयपुर, श्रीमती साधना जैन, बांजल, स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, दिल्ली निवासी परिवार सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांतिधारा करता राजा भैया, निशी जैन, ऋतुराज, रिद्धिमान जैन, सागर निवासी परिवार से महावीर प्रसाद जैन, कौशाम्बी निवासी परिवार से उत्तम चंद जैन, शशिबाला जैन, जैन, नमन जैन, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से अंकित, मनीषा, खुशी, परी, गंगवाल जैन, रतलाम एमपी निवासी परिवार से अशोक कुमार जैन, अरविंद कुमार जैन, शाहगढ़ निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुटकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच भंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तवेदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयातिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सारधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातरागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर
पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेय कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दी घात प्रणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वपद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरि शांति धारम कर चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भिसंगस्य श्री राजा भैया निशिजैन ऋषिराज ऋतुराज ऋषिमान जैन सागर अध्यक्ष उदासीन आश्रम निवासित परिवार से श्री अशोक कुमार जैन अरविंद कुमार जैन शाहगढ़ निवासित परिवार से श्री अंकित मनीषा खुशी परी गंगवाल निवासित रतलाम निवासित परिवार से श्री उत्तम चंद जैन शशि बाला जैन पारस जैन अंकित जैन नमन जैन जयपुर निवासित परिवार से श्री महावीर प्रसाद जैन कौशाम्बी निवासित परिवार से कुमारी मिनी जैन दिल्ली जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बस सौधर्मेंद्र इंद्रध्वज महामंडल विधान कर रहे सौधर्मेंद्र अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासित परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काय हो करुणा निर्भौदुक में टो जाते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान सबदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमड़ेधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुमोबोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने समृतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हस्नापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरिनाथ तीनों चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको ओम ह्रीम। जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी कमल बंदी जम्मूदी भस्नापुर में विराजमान उनके चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान नस्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम। आचार्य सांसार स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान सबसे प्रथम सम्मेद शिखर से मोक्ष गए ऐसे 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में वाजपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वाजपूज के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह जिन साधु महामजे ओम ह्रीम। चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर भारत में समस्त विद्यमान दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाएं। अब से एक संपन्न हो चुका है। सभी लोग बैठें और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन सुने। एक सूचना
भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव सारे देश के अंदर बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाना है और सभी नगरों में उल्लासपूर्वक भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाएं, रथ यात्रा निकालें, संगोष्ठी करें और जहां रथ यात्रा न निकल सकती हो वहां प्रभात फेरी निकालें। प्रातःकाल 5 बजे प्रभात फेरी निकाल करके और अपने नगर में गलियों में भगवान ऋषभदेव की गूंज करें, बैंड बाजे के साथ अथवा बिना बैंड के साथ, जैसे भी आपको सुविधा बने, अनुकूलता बने, भगवान ऋषभदेव की जय जयकार करते हुए भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती आज है, ये सब नारा लगाते हुए और हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता, जैन धर्म की प्राचीनता, जैन संस्कृति की प्राचीनता को बताने के लिए सारे देश के अंदर नगर नगर में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के साथ, अगर आप रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम प्रभात फेरी जरूर निकालें अपने नगर के अंदर, भगवान ऋषभदेव की मंदिर में पूजा करें। लेकिन बाजार के अंदर समाज में जैन और जैनेतर बंधुओं में भगवान ऋषभदेव की गूंज आप अवश्य करें। ये प्रेरणा पूज्य गण ज्ञानमती माता जी ने शाश्वत अयोध्या में बैठ करके आप सभी को प्रदान की है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में, कर्म युग की आदि में जन्म लिया और यहीं से षट कर्म का प्रजा को उपदेश दिया। इस धरती के तीर्थंकर के रूप में प्रथम राजा हुए। ऐसे भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव शाश्वत अयोध्या में भी चैत्रवती नवमी 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा है अभी से अपनी सूचना दें, आपके ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, सब प्रकार की सुविधा रहेगी। आएँ और प्रातःकाल रथ यात्रा में सम्मिलित हों। यहाँ की बाजार से होते हुए रथ यात्रा भगवान ऋषभदेव की टोंक तक जाएगी और पुनः वापस आएगी। प्रातः 7:30 बजे रथ यात्रा निकालनी है और दोपहर में भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का यहाँ पर मस्तकाभिषेक होगा। तो आप सब लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। समडोली में जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज का सन 1924 में आचार्य पदारोहण हुआ था, उस को आज 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर समडोली के बंधुओं को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए समडोली से भी बंधु यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप सब लोग आकर के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, शाश्वत तीर्थ में दर्शन करने का, तीर्थंकर जन्मभूमियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गण ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ये 16 कारण पर चल रहा है। आज द्वितीय दिवस है। एक एक मंत्र 2 दिन मैं बुलवाती हूँ, बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम दर्शन प्रसिद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अभी आपके सामने यहाँ इंद्रध्वज महामंडल विधान हो रहा है और इसमें मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जिन मंदिरों की आराधना, जिन मंदिर का, जिन प्रतिमाओं की आराधना उपासना चल रही है। 2.5 द्वीप तक 5 मेरु हैं और 13 द्वीप तक मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं। आप ध्यान में रखें, यह अकृत्रिम जिन मंदिरों की अनादि जिन मंदिरों की संख्या है
और कृत्रिम जिन मंदिर तीनों कालों की अपेक्षा अनंत हो जाएंगे। क्योंकि अयोध्या में ही सर्वप्रथम इंद्रों ने 5 मंदिर बनाए थे और भरत चक्रवर्ती ने तो हजारों हजारों मंदिर बनवाए थे आदि। अब हम आपको आज जरा जैन भूगोल की ओर ले चलेंगे। मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की संख्या की गणना। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, आप ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है धात्री खंड, तृतीय द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप आदि। तो सर्वप्रथम जम्बू द्वीप में हम चलेंगे। तो जम्बू द्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर 78 हैं। आप संख्या नोट करेंगे सब लोग, और कभी भी आरिका चंदावती जी जो प्रश्न करती हैं उनमें प्रश्न आएंगे तो आपको उत्तर देना भी होगा। 458 जिन मंदिरों की संख्या। सर्वप्रथम जम्बू द्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर 78 हैं। आज मैं 78 की संख्या गिनाऊंगी। आप लोग सब कापी और पेन लेकर के नोट कर सकते हैं, नोट करना ही चाहिए। यह समझ लीजिए कि यह अध्ययन की, ये केवल प्रवचन नहीं है, अध्ययन की कक्षा है। जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर कहाँ कहाँ हैं? जम्बू द्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, इसमें 16 जिन मंदिर हैं और 6 कुलाचल हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इन 6 कुलाचलों से ही 7 क्षेत्र विभाजित हुए हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी 6। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। ये 6 पर्वत जम्बू द्वीप में है, इनसे विभक्त होकर के 7 क्षेत्र हो गए हैं। भरत, हैमुवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र बन गए हैं। तो इन 6 कुलाचलों पर भी एक एक जिन मंदिर अकृत्रिम है, उनको हम और आप नमन करें। सुदर्शन मेरु के 16 और 6 कुलाचलों के। पुनश्च जम्बू द्वीप में जो बीचों बीच में विधेय क्षेत्र पर्वत है, उस विधेय क्षेत्र है, उसी के अंदर बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में देवकुरु, उत्तर कुरु है और पूर्व पश्चिम में 16-16 विधेय क्षेत्र होकर के 32 विधेय क्षेत्र हो गए हैं। इसलिए देवकुरु और उत्तर कुरु में 2 वृक्ष हैं, अकृत्रिम अनादि निधन। एक जम्बू वृक्ष, दूसरा सालमली वृक्ष। ये वृक्ष पृथ्वी का एक रत्नमयी है, फिर भी इनके पत्ते हवा के झकोरे से हिलते हैं, रत्नमयी हैं, फिर भी ऐसी महिमा ही है नादि निधन। ये रत्नमयी जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष। तो जम्बू वृक्ष उत्तर कुरु में है और सालमली वृक्ष देवकुरु में है। देवकुरु और उत्तर कुरु में ये 2 वृक्ष हैं। इन वृक्ष की एक एक शाखा पर अकृत्रिम जिन मंदिर है अनादि निधन, उनमें भी 108 प्रतिमाएँ हैं। कभी हम आपको इन वृक्षों का वर्णन करते हुए सुनाएंगे। इन
पृथ्वी का एक वृक्षों की शाखा पर एक एक मंदिर, ऐसे 2 मंदिर ये हो गए। तो सुदर्शन मेरु के 16, 6 कुलाचनों के 6, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष के 2। अब हम और आप चलेंगे जम्बू द्वीप में पूर्व में 8 बख्शार पर्वत हैं और पश्चिम में 8, ऐसे 16 बख्शार पर्वत हैं। इनसे विभक्त होकर के ही और बीचों बीच में नदियां हैं, विभंगा नदियां, उनसे विभक्त होकर ही 8 विदेह, ऐसे 32 विदेह हो गए हैं। यानी आप ध्यान में रखें, इस जम्बूद्वीप में 14 नदियां हैं। नदियों से क्षेत्र विभक्त हो जाते हैं। हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर से 3 नदी निकली हैं, 2 नदी इधर दक्षिण की तरफ, गंगा और सिंधु, और बिजवार पर्वत की गुफा से होते हुए लवण समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही सात क्षेत्र में 14 नदियां हैं। भरत, हेमवत, हरविदय, रम्यक, हैरनवत, ऐरावत, 7 क्षेत्रों में 2-2 नदी है। गंगा, सिंधु, रोहित्रकांता, हरिशरकांता, सीता, सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला, रुक्कुला, रक्ता और रक्तोदा। इन नदियों के निमित्त से ही भेद हो जाते हैं। तो मैंने आपको गिनाया कि 16 बख्शार के 16 जिन मंदिर, 16 बख्शार में एक एक मंदिर है, 3-3 देव भवन है। तो मंदिरों में अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ हैं। ऐसे 16 बख्शार पर्वत और 32 है विजयार पर्वत विदेह क्षेत्र में, और एक है विजयार पर्वत जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, एक है जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र में। ऐसे 34 विजयार पर्वत हो गए। इन 34 विजयार पर्वत पर 9-9 कूट हैं। एक एक कूट में जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर, और 8-8 कूटों पर देवों के भवन हैं। यद्यपि भवनों में भी जिन मंदिर हैं, लेकिन यहाँ अकृत्रिम जिन मंदिर की गणना, उन देवों के भवनों की गणना अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से आज मैं आपको गिना रही हूँ जम्बूद्वीप के 78 जिन मंदिर। आप फिर से नोट करेंगे और गिनेंगे। सुदर्शन मेरु के 16, कुलाचनों के 6, जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष के 2, बख्शार पर्वत के 16 और विजयार्थ के 34। कितने हुए? आप लोग गणित वाले बहुत जल्दी गणित लगा लेंगे। अध्यात्म जी जल्दी गणित लगा लो। सुमेरु के 16, कुलाचल के 6, जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष के 2, बख्शार के 16 और विजयार्थ के 34, और गजदंत के 4 वे छूट गए थे। गजदंत पर्वत हैं जो सुमेरु पर्वत के चारों भी दिशा में हैं। ये गजदंत के पर्वत के 4, इनको भी मिला करके 78 दिन मंदिर जम्बूद्वीप के हुए। 78 अकृत्रिम दिन मंदिर जिनकी आप पूजा कर चुके हैं। इन अकृत्रिम अनादि निधन जो ये मंदिर हैं, आपके इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के में कोई अकृत्रिम दिन मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ये सब अकृत्रिम मंदिर 78 हुए। और इसी प्रकार से आगे धाई द्वीप में, और आगे के 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, 11वां द्वीप कुंडलवर और 13वां द्वीप ऋचकवर, इनके मंदिरों को मिला करके 13 द्वीप तक, 13 द्वीपों तक
458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, उन्हीं अकृत्रिम जिन मंदिरों की इस इंद्रध्वज विधान में आराधना है, उनके जिन मंदिरों जिन प्रतिमाओं की। यह अनादि निधन अकृत्रिम जिन मंदिर जैसे कि तैसे जहाँ की तहाँ जो कि तो विराजमान है, विद्यमान है, उनमें एक अणुमात्र भी न तो हानि होती है और न वृद्धि होती है। जैसे कि तैसे वो मंदिर अनादि निधन कृत्रिम रचते हैं। कृत्रिम रचनाएं नष्ट होती हैं और उत्पन्न होती रहती हैं। जिस प्रकार से इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन होता है, 6 काल का परिवर्तन होता है। उस 6 काल के परिवर्तन में 3 तो पहले भोग भूमि आती हैं, उत्तम, जघन्य, मध्यम और जघन्य। पुनश्च 3 कर्म भूमि आती हैं। तो पहले काल में यहाँ भोग भूमि थी, दूसरे में भोग भूमि थी, तीसरे में भोग भूमि थी, और तीसरे काल के अंत में ही भोग भूमि समाप्त हुई और भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है इस अयोध्या नगरी में। अयोध्या की रचना हुई है, कर्मभूमि प्रकट हुई है। तो चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का था। उसके बाद 5वां काल 21,000 वर्ष का, 6ठा काल 21,000 वर्ष का है। ये 6 काल परिवर्तन। 3 काल में भोगभूमि थी, 3 काल में कर्मभूमि रहती है। चौथे, 5वें, 6ठे काल में कर्मभूमि। अभी हम और आप 5म काल में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी चतुर्थ काल के अंत में ही जन्मे हैं और निर्वाण को प्राप्त किया है। इस विषय में हम आपको अधिक रूप में, विशेष रूप में बताएंगे। तो जैन भूगोल के बारे में मैंने आज आपको जम्बू द्वीप के 78 जिन मंदिरों की संख्या कराई है। एक बार फिर से आप सुनेंगे तो सुदर्शन मेरु के, जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु है, उसमें 16 जिन मंदिर हैं। 4 भद्रसाल के, 4 नंदनवन के, 4 सोमनाथ के और 4 पांडुवन के, ऐसे 16 जिन मंदिर हैं। चारों दिशाओं में गजदंत हैं, उनके 4 जिन मंदिर हैं। जम्बू वृक्ष और सालमनी वृक्ष के 2 हैं, और 6 कुलाचनों के 6, 16 बख्छार के 16 और 34 विजयार के 34, ऐसे कुल मिलाकर के 78 जिन मंदिर अकृत्रिम अनादि निधन इस जैन भूगोल के अनुसार, तिलोक सार के अनुसार, तिलोक प्रणति ग्रंथ के अनुसार और इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के अनुसार 78 जिन मंदिर जम्बू द्वीप में, इन 78 जिन मंदिरों की पूजा हुई है जम्बू द्वीप की। अब धात की खंड में कल हम आपको ले चलेंगे। तो भव्यात्माओं ध्यान में रखो, ये विद्याधर, आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनि और देवगण इन अकृत्रिम जिन मंदिरों में जाकर अनादि धन, अकृत्रिम जिन मंदिरों में हमेशा भगवंतों की पूजा अर्चा किया करते हैं। कभी वहाँ एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए भी मंदिर में जगह खाली नहीं रहती है। हमेशा वो देवगण पहुँचते ही रहते हैं, पहुँचते ही रहते हैं, कोई न कोई पहुँचते ही रहते हैं, विद्याधर आदि। 2.5 जीव तक विद्याधर, मनुष्य और आकाशगामी रिद्धिधारी आदि महामुनि वंदना करते रहते हैं। और जिनको विद्याएं हैं, जैसे सिद्धार्थ शुल्लक था, सिद्धार्थ शुल्लक थे जो सती सीता के समय वो बराबर प्रतिदिन 3 बार जाकर के और सारे मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना कर जाते थे। उनको विद्या थी, उन्होंने विद्याएं रखी थी, इसीलिए शुल्लक थे। रक्षाबंधन की कथा में आता है कि जब महामुनि को श्रवण नक्षत्र कमते हुए दिखा और उन्होंने अनुमान लगाया, आपने अवधि ज्ञान से जाना कि हस्तिनापुर में 700 मुनियों के ऊपर बलि ने उपसर्ग कर रखा है, अग्निकांड रचा है।
उन्हें अग्नि में भस्म कर देना चाहता है। तो उन्होंने एक क्षुल्लक जो था विद्याधर, जिसकी विद्याएं थी पहले और उसने नहीं छोड़ी थी, उसको जो है उन्होंने बताया और उसने जाकर के उज्जैनी में ध्यान करते हुए विष्णु कुमार महामुनि जो थे उनको विक्रिया रिद्धि हो गई थी महामुनि को, और उनको कहा, और उन्होंने उज्जैनी से रात की रात में आकर के हस्तिनापुर में और वामन का रूप लेकर के बलि को पराजित करके, जो 7 दिन का राज लिया था उसको पराजित करके और मुनियों के उपसर्ग को दूर किया। रक्षाबंधन कथा प्रसिद्ध है, जिसको लगभग 65 लाख वर्ष जैन गणित के अनुसार लगभग 65 लाख वर्ष हुआ है। तो बात यही है कि हमें और आपको वर्तमान योग के पुराणों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, जिससे हम अपने इतिहास को समझें, तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास को समझें, भरत चक्रवर्ती कब हुए, कैसे हुए, क्या है उनका इतिहास, भगवान ऋषभदेव के जीवन परिचय से परिचित होवें, और तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों के परिचय से परिचित, भगवान महावीर स्वामी के जीवन से परिचित, आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण आदि का स्वाध्याय करें। संक्षेप में मैंने पुस्तक लिखी है महापुराण सार, उसको भी आप प्राप्त करके पढ़ें तो संक्षेप में आपको सबका जीवन परिचय मिल जाएगा। करना नियोग में जैन भूगोल को समझें, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, धातकी खंड, नंदीश्वर द्वीप आदि के वर्णन को समझें, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ अधोलोक है, कहाँ पाताल लोक है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ सिद्ध शिला है आदि। इस जैन भूगोल को और खगोल, सूर्य नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि कहाँ है, सब वर्णन आप करणानियोग से समझेंगे। चरणानियोग से अपने जीवन को संवारने के लिए श्रावकाचार का स्वाध्याय करें। रत्नकरण श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, उमास्वामी श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार आदि 36 श्रावकाचार छपे हैं। श्रावकाचारों का स्वाध्याय करके अष्टमूल गुण से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारण करने आदि की जो व्यवस्था बताई है अनादि निधन, उस श्रावक धर्म को समझें, मुनि धर्म को समझें। मुनियों की आचारित का जिसमें वर्णन है आचार ग्रंथ, अनगार धर्मामृत, आचार सार, भगवती आराधना, मूलाचार आदि, इनके स्वाध्याय से हम साधु जन अपने 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, 40 दोष 32 अंतरा आदि को टालते हैं आदि। और द्रव्यानुयोग से जीव अजीव पुण्य पाप आदि को समझे, 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय आदि को समझे। ये समय सार आदि द्रव्यानुयोग है, समाधि शतक आदि द्रव्यानुयोग ग्रंथ हैं। गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि भी द्रव्यानुयोग में आते हैं। तो इनको पढ़ करके अभी चंद्रावती जी मध्याह्न में आपको गोमरसार पढ़ाती हैं। गोमरसार का सार है, समझ लीजिए आप। हजारों गाथाओं से मैंने संक्षेप में लगभग 150 गाथाओं में संक्षिप्त किया है, केवल पढ़ाने के लिए। मूल सार रूप उसको आप पढ़ें तो बात यही, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके हम और आप अपने मानव जीवन को, मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही विधान करने की प्रेरणा और स्वाध्याय करने की प्रेरणा मेरी, और उसके साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने की प्रेरणा। आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि, समय शिखर आदि की वंदना करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करके अपने अनंत संसार को समाप्त करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में हम और आप सफल हो जाएं। इसी भावना के साथ इन अकृत्रिम जिन मंदिरों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अपने 72 वर्ष के जीवन में, दीक्षित जीवन में हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय करके और उसका मक्खन आप लोगों को देती हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी।
मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से वेद पुराणों में लिखा है कि 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल है वह आदिनाथ भगवान के एकमात्र दर्शन करने से फल है, ऐसा मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी कहा है। उसी प्रकार से मेरा मानना है चतुर्वेदानुयोगानां स्वाध्यायात् फलम भवेत् श्री ज्ञानमति मातुश्च दर्शनात् तत्फलम भवेत्। अर्थात चारों अनुयोगों के कठिन कठिन ग्रंथों के स्वाध्याय करने का जो फल होता है वह फल ज्ञानमती माता जी के दर्शन से मिल जाता है। आज आपके पास समय नहीं है बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने का, लेकिन इनके मुख से मक्खन सार रूप में जिनवाणी का सार प्राप्त करते हैं। तो ऐसी ज्ञानमती माता के बाद मैंने आंखों से देखा है, पास में बैठ करके जो इनकी ज्ञान की रेज मिलती हैं उससे अनहोने कार्य भी सिद्ध हो जाते। मैंने तो स्वयं देखा कि रात्रि में एक दिन नींद नहीं आ रही थी तो इनके मुख को देखते हुए मैंने अंधेरे में ही केवल 2 घंटे के अंदर अंग्रेजी का शांति विधान लिख लिया। कोई मेरी बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, लेकिन भावना रहती है कि आज के बच्चों को कुछ ज्ञान मिले तो मन में भावना आई और बस इनकी रेज प्राप्त होती रही और मैं लिखती रही। तो 2 घंटे के अंदर शांति विधान मेरा पूरा हो गया। ऐसे न जाने कितने लोग आते हैं ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, थोड़ी सी देर बैठते हैं और ज्ञात होता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो गए। तो ये रेज होती हैं, आखिर दीर्घकालीन तपस्या है। कल हम सब लोगों ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के 72वें चुल्लिका दीक्षा दिवस के अवसर पर इनकी श्री चरणों में अपनी विनयांजलियाँ समर्पित की। पूरे देश ने, जिनकी आज दृष्टि एकमात्र ज्ञानमती माता जी पर है कि हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाली आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज तक साधु परंपरा का दर्शन करने वाली, अनेक आचार्यों का, मुनियों का निर्माण अपनी प्रेरणा से कराने वाली ऐसी ज्ञानमती माता जी आज एकमात्र ऐसी साध्वी हैं जो हमारे 1800 साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं। अभी बनारस के एक सज्जन आए, कहने लगे माता जी एक ग्रंथ हम लेकर के आचार्य विद्यासागर महाराज के पास गए थे 2-3 महीने पहले। उन्होंने कहा यदि इस ग्रंथ का सच्चा उपयोग करना चाहते हो, कराना चाहते हो तो ज्ञानमती माता जी के पास उसको ले जाओ। सुनकर अच्छा लगा। यानी हर एक के हृदय के अंदर ये भावना रहती है, कल्पना रहती है, यह अनुमान रहता है, ये विश्वास रहता है कि ज्ञानमती माता जी हम सब संतों के बीच में ऐसी ज्ञान प्रदाता हैं जो अपने ज्ञान से शास्त्रों का उद्धार, विकास और साहित्य की समृद्धता को कर सकती हैं। तो भव्यात्माओं, आज अयोध्या तीर्थ पर बैठ करके आप सब महान पुण्य का अर्जन कर रहे हैं और 3 अप्रैल आने वाला है जब भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती सबको खूब धूमधाम से मनाना है। दिन में 3:30 बजे गोमट सार का स्वाध्याय और उसके बाद ऋषभ देव भगवान, भरत भगवान, इनकी पूजा करके भी भक्ति का आनंद लीजिएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिएगा सब लोग मिलके, प्रभु ऋषभ जहाँ जन में, प्रभु ऋषभ जहाँ जन में, खेले जहाँ बच